आज की वीडियो में हम लोग अ, औसत की ये पार्ट 3 होगी और इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से समझते हैं, फिर इसकी ट्रिक बताते हैं। तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो औसत हम तभी बता सकते हैं क्योंकि औसत का सूत्र होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो औसत हम तभी बता सकते हैं जब हमें 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल मालूम हो। तो सबसे पहले हम 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, मतलब 1 2 3 4 ये डॉट 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 50 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो इनका योगफल निकालना मैंने संख्या पद्धति में बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि 1 से 50 तक 50 संख्याएं होंगी तो n की वैल्यू भी 50 हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने का या योगफल का मैंने सूत्र बताया, क्या बताया है, n+1 अपॉन क्या बताया 2। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपने नहीं देखा है तो हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो योगफल में प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो हो गई वो कितनी होगी, 50 हो गई। ठीक है, n जगह 50 लगाएंगे, 50 एक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और बटे क्या चल रहा है, बटे चल रहा है 2। तो 2 से इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 से ये काटेंगे, आ जाएगा 25। और 25 और 51 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 1275। ये गुणा आ जाएगी 1275। 25 एकम 25, 5 आ गया, यहाँ से लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127। अब हमें इसका क्या बताना है, औसत बताना है। और औसत हमारा जो होता है औसत, ठीक है, योगफल ये निकल आया है। औसत का सूत्र हमारा क्या होता है, पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे क्या होता है, पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है इसका, पदों की संख्या। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे तो औसत बराबर हमारा क्या आ जाएगा, औसत बराबर हमारा आ जाएगा पदों का योगफल। तो पदों का योगफल हम ये निकाल चुके हैं, कितना आया, 1275 आया, बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 से 50 तक का है तो पदों की संख्या हमारी क्या होगी, 50 ही होगी। ठीक है, इसे हल करेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे, 5 से काटेंगे कितना आ गया, 10। और 5 से ऊपर हम कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 27 हो गया, 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 उतार लेंगे, 5 पंजे 25, 255 आया। 10 से भाग कर लेंगे तो ये 10 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 25.5, 25.5। ये हमारा क्या आ गया, औसत आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमारा इसका लॉन्ग मेथड हुआ। अब इसकी ट्रिक हम बता रहे हैं, ट्रिक क्या होती है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा करने का हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। ट्रिक इसकी क्या होती है, हमें क्या बताना है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। कहने मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी डॉट 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 कहाँ तक 50 तक की संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो बस हमें ये देखना है औसत निकालने से पहले कि जिन संख्याओं का हमें औसत निकालना है उनमें सब में अंतर बराबर हो। जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, सब में एक एक का अंतर है, सब में एक एक का अंतर है। अंतर बराबर होना चाहिए, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3, कितने का भी हो, बस अंतर बराबर होना चाहिए। और आपको अगर औसत निकालना है, ठीक है, तो क्या करा जाएगा, पहली और आखिरी संख्या, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो, हमारा औसत निकाल आता है। तो पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या हमारी 50 है, इनको जोड़ के किससे भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 51/2, 50 एक 51/2। और 2 से जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 25.5। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, ट्रिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये वैसा ही हो गया, 1 से 100 तक मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। सब में देखो अंतर बराबर आएगा, सब में एक एक का अंतर है, सब में एक एक का अंतर है। तो हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या, पहली संख्या 1 हो गई, आखिरी 100 हो गई, इनको जोड़ के किससे भाग कर दो, 2 से भाग कर दो। जो 100 और 1 हो गया 101, बटे क्या हो गया 2, और 2 से हम इसको भाग करेंगे, 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 50.5। सही है, 101 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50.5।
5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लॉन्ग से करेंगे तो फिर से वही इसी तरीके से करेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं को पहले योगफल निकालेंगे, फिर ये औसत का सूत्र लगाएंगे, तब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 25 कह लो, प्रथम 25 का मतलब शुरुआत की 25, या 1 से 25 कह लो, बात एक ही है, क्वेश्चन बस अलग अलग हो गए हैं। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या ये कह लो कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, बात एक ही है। तो इसमें भी हमारा वही आ जाएगा, पहली संख्या 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, कहाँ तक, 25 तक। और सब में देखो अंतर बराबर, सब में 1 1 का अंतर होगा। तो हमें औसत बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या जोड़ेंगे, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 25, इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 25 और 1 26/2, और 2 से हम भाग करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है 1 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये भी वैसे ही हो गया, पहली संख्या 1 होगी, अगली 2 होगी, अगली 3 होगी, कहाँ तक, 75 तक। सब में अंतर बराबर, सब में 1 1 का अंतर आएगा, हमें निकालना है औसत। तो औसत कैसे निकलेगा, पहली और आखिरी संख्या, पहली संख्या 1 हो गई, आखिरी संख्या 75 हो गई, जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो 75 और 1 कितना हो जाएगा, 76/2, और 2 से हम जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब ये गुणज क्या होते हैं गुणज ये होते हैं, जैसे 5 का पहला गुणज जो हो गया, 5 का पहला गुणज मतलब हो गया 5 की 1 से गुणा, 5 एकम 5। 5 का दूसरा गुणज 5 दूनी 10। 5 का तीसरा गुणज 5 की 3 से गुणा, 5 तियां 15। ठीक है, ऐसे ही 5 का चौथा गुणा, 5 चौक 20। पांचवा गुणा, 5 पंजे 25। छठा गुणा, 5 छक्का 30। सातवां गुणा, 5 सत्ते 35। ये हुआ। इनका हमें क्या बताना है, इनका औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए क्या करें, या तो पहले लॉन्ग से अगर करोगे तो इनका योगफल निकालो। तो योगफल ये हम आसानी से जोड़ भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन अगर बड़ी होती तब कैसे किया जाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो योगफल अगर इनका आप निकालोगे, योगफल निकालोगे, तो योगफल जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 प्लस कितना, 30 + 35, ये आएगा। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये आसानी से हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये बड़े होते, मान लो ये 5 के प्रथम 7 गुणन हो जाए 20 होते, तो हम कहाँ तक जोड़ते, तब कैसे जोड़ते, तब वही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आप देखो, सब में 5 कॉमन हो गया, 5 क्या है, कॉमन है, और कॉमन हो गया तो 5 एकम 5, कॉमन का मतलब यही होता है, 5 हमने कॉमन लिया अंदर, मतलब इसका मतलब ये हो गया, 5 कॉमन लिया तो अंदर 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, इस तरीके से आ जाएगा। तो 5 ऐसे ही रहा, और ये अगर ध्यान से देखो तो ये 1 से लेके 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये आसानी से हम जोड़ सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये बड़ी संख्या आएंगी तब हम कैसे करेंगे। तो वही, अब इसमें सूत्र लगा दो, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n की वैल्यू 7 हो गई, n की वैल्यू कितनी होगी, 7। सूत्र होता है n n + 1/2, तो n की वैल्यू 7, n + 1 7 1 8 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो गया 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140 हो गया, कितना आया, 140। मतलब इनका योगफल जो होगा वो 140 होगा। अब हमें औसत बताना है, क्या बताना है, औसत हमें बताना है। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योगफल, पदों का योगफल 140 आया बटे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 होगी, तो अपॉन 7 आ गया, 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान देखें तो इसमें भी हमारी वही ट्रिक लग जाएगी, क्योंकि इसमें अंतर अंतर सब में बराबर, 5 बाद 10, 10 के बाद 15, 15 बाद 20, 20 बाद, सब में 5 5 का अंतर है, अंतर बराबर है। तो मैंने आपको बताया अगर अंतर बराबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो औसत कैसे निकलेगा, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो। तो पहली संख्या क्या है, 5, और आखिरी संख्या क्या है, 35, इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35, 5 कितना हो गया, 40, 40/2 हो गया, 40/2 हो गया, और 40 को हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात को। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 6 का पहला गुणज 6 एकम 6, दूसरा गुणज 6 दूनी 12, और 10 गुणजों बताना है, तो 10वां गुणज 6 6 दाम 60, 10वां गुणज 60 हो जाएगा।
सब में अंतर बराबर होगा, सब में छः छः का अंतर आएगा। सही है, सब में छः छः का अंतर है, तो औसत कैसे निकलेगा? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ो, पहली संख्या 6, आखिरी संख्या 60, जोड़ के 2 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 66/2, और 2 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना, 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 1 से 500 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात को, कुछ नहीं सोचना है इसमें, 1 2 3 4 ऐसे ही आता रहेगा, और आखिरी संख्या हमारी क्या आएगी, 500। सब में देखो अंतर बराबर, सब में एक एक का अंतर आएगा, हमें निकालना है औसत। तो क्या करो, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो। ठीक है, 500 में एक जोड़ेंगे, ये हो गया 501/2, और 2 से हम भाग करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 250.5, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका औसत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो प्रथम 20 का है, प्रथम 20 कह लो या 1 से 20 कह लो, बात वही है। तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आखिरी संख्या 20 हो गई। सब में अंतर बराबर है, सब में अंतर एक एक का आएगा, तो औसत हम कैसे निकालेंगे, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 20 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 1 21/2, और 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत सभी लोगों को अच्छे से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।